हेलो, वेलकम टू माय चैनल माही एजुकेशन क्लासेज एसएसएम। दोस्तों, आज मैं जीके के महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ आया हूं, जो किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1, पोत निर्माण बोर्ड मझगांव कहाँ स्थित है? तो ये आपको स्थित है मुंबई में, ऑप्शन नंबर सी। इसे 1960 में भारत सरकार द्वारा अधिग्रहण किया गया। अगला प्रश्न, परमाणु अप्रसार संधि किस वर्ष लागू हुआ? तो ये आपको लागू हुआ था सन 1970 ईस्वी में, ऑप्शन नंबर बी। इसका उद्देश्य है कि परमाणु हथियारों के प्रसार को रोकना तथा परमाणु परीक्षणों पर अंकुश लगाना। अगला प्रश्न, निम्न में नोबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में नहीं दिया जाता है? तो आपको नोबेल पुरस्कार 6 क्षेत्र में दिया जाता है। इसमें से 3 है और चौथा जिसमें नोबेल पुरस्कार नहीं दिया जाता है वो है आपको कंप्यूटर विज्ञान, ऑप्शन नंबर डी। अर्थशास्त्र में दिया जाता है, चिकित्सा में भी दिया जाता है और शांति में भी दिया जाता है। डी इज द राइट आंसर। 6 क्षेत्र में दिया जाता है वो है भौतिकी, रसायन, चिकित्सा, शांति, साहित्य और अर्थशास्त्र। इन 6 क्षेत्रों में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम समुद्र के रास्ते संपूर्ण पृथ्वी के चक्कर लगाने वाला व्यक्ति कौन था? तो ये आपको था पुर्तगाल का था मैगलन, ऑप्शन नंबर ए। कहाँ का था? तो पुर्तगाल का। अगला प्रश्न, विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है। तो विश्व उपभोक्ता दिवस मनाया जाता है 15 मार्च को, ऑप्शन नंबर बी। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाया जाता है, 24 दिसंबर राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। जबकि 8 अक्टूबर को मनाया जाता है वायुसेना दिवस और 21 सितंबर को मनाया जाता है विश्व शांति दिवस और 14 नवंबर बाल दिवस, यानी कि पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्मदिन 14 नवंबर बाल दिवस। अगला प्रश्न, किस देश का राष्ट्रीय पशु गाय है? तो इस प्रश्न का सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, नेपाल। नेपाल का राष्ट्रीय पशु गाय है। भारत का बाघ, भारत का बाघ और इंडोनेशिया का कोमोडो ड्रैगन, कोमोडो ड्रैगन, ये इंडोनेशिया का राष्ट्रीय पशु है। जबकि भूटान का टक्किन, टकिन टक्किन। अगला प्रश्न, हिंदुओं का पवित्र स्थल सबरीमाला किस राज्य में है? तो ये आपको है सबरीमाला केरल राज्य में, ऑप्शन नंबर डी। ये भगवान अयप्पा को समर्पित मंदिर है। कौन? अयप्पा, भगवान अयप्पा को समर्पित। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 8, भारत का कॉफी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो ये आपको है कर्नाटक के चिकमंगलुरु में, ऑप्शन नंबर बी, चिकमंगलुरु। कहाँ है? तो कर्नाटक। अगला प्रश्न, चंद्रमा के पिछले पार्श्व का फोटो ली थी, मतलब चंद्रमा के पिछले भाग का फोटो कौन लिया था? तो ये लूना तृतीय, ऑप्शन नंबर बी, लूना तृतीय। 1959 में सोवियत संघ द्वारा प्रक्षेपित किया जाता है। 1959 में सोवियत संघ के द्वारा प्रक्षेपित किया गया था लूना तृतीय। अगला प्रश्न, किस देश सर्वाधिक जीवन संभावित है? यानी किस देश में सर्वाधिक जीवन संभावित है? तो ये आपको आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जापान, ऑप्शन नंबर ए, जापान। अगला प्रश्न, निम्न में से कौन सा गलत है? 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें कौन गलत है एक छांटना है। तो ये आपको कामाख्या मंदिर असम में राइट है, सोमनाथ मंदिर गुजरात ये भी सही है और रामनाथ मंदिर तमिलनाडु ये भी सही है। आपका डी ऑप्शन जो है ये गलत है। महाबोधि मंदिर उड़ीसा में नहीं बल्कि कहाँ है?
बिहार में, बिहार के गया में। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, इंटरनेट में पद HTTP का पूर्ण रूप क्या है? इंटरनेट में जो लिखा जाता है HTTP, इसका फुल फॉर्म क्या है? तो ये आपका है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अगला प्रश्न, लक्ष्मीबाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान कहाँ है? तो ये आपको है ग्वालियर में। ऑप्शन नंबर बी। इसकी स्थापना 1957 ईस्वी में हुआ था, 1957। अगला प्रश्न, प्रतिवर्ष कितने नोबेल पुरस्कार दिया जाता है? तो आपको ऊपर में मैं बताया था कि 6 क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, चंद्रमा पर पहुंचने वाला दूसरा व्यक्ति कौन था? तो ये आपको चंद्रमा पर जो पहुंचा था दूसरा व्यक्ति को था बज एल्ड्रिन। ऑप्शन नंबर बी। नील आर्मस्ट्रॉन्ग ये प्रथम व्यक्ति थे जिसने चंद्रमा पर पहुंचा। प्रथम व्यक्ति नील आर्मस्ट्रॉन्ग और दूसरा बज एल्ड्रिन। अगला प्रश्न, भूमध्य सागर का लाइट हाउस किसे कहते हैं? तो ये आपको कहते हैं सिसिली का स्ट्राम्बोली को, सिसिली का स्ट्राम्बोली। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 17, खुल्लम खुल्ला किस प्रसिद्ध अभिनेता की आत्मकथा है? खुल्लम खुल्ला किस अभिनेता की आत्मकथा है? तो ये आपको है ऑप्शन नंबर डी ऋषि कपूर का। अगला प्रश्न, केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान कहाँ है? केंद्रीय खाद्य प्रौद्योगिकी अनुसंधान संस्थान है आपको मैसूर में। ऑप्शन नंबर सी मैसूर। प्रश्न संख्या 19, मानव पर्यावरण सम्मेलन 1972 कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था आपको स्टॉकहोम में। ऑप्शन नंबर सी। ये 5 से 16 जून 1972 तक, 5 से 16 जून तक, 16 जून यानी कब? 1972 में 5 से 16 जून तक। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 20 और आज का अंतिम प्रश्न, भारतीय दौरे पर आने वाले प्रथम अमेरिकी राष्ट्रपति कौन थे? तो ये आपको थे सर आइजनहावर। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। ये कब आए थे भारतीय दौरे पर? तो 1959 ईस्वी में, 1959 ईस्वी में भारतीय दौरे पर आए थे। तो वीडियो कैसा लगा? अच्छा लगा तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।